क्या देखेंगे इस वीडियो में? पार्ट 1 में हमने देखा कि लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट क्यों अच्छी है टाइप 2 डायबिटीज़ में। इस वीडियो में देखेंगे कि इस डाइट में क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है और कैसे बनाएं अपना खुद का डाइट प्लान। वेलकम टू रीडायल क्लिनिक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह। हाय, आई एम नितिन चंद्रा। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अप्रोच रहेगी डायबिटीज़ रिवर्सल डाइट में वो एक लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट अप्रोच रहेगी। आज हम डिटेल में बताते हैं कि उस डाइट में एक्चुअली क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो एक बेसिक टेम्पलेट या एक बेसिक प्लान देना चाहेंगे लोगों को। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक चार्ट आ रहा होगा आपके सामने। तो आइए इस चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें है फूड्स टू ईट, फूड्स टू अवॉइड एंड फूड्स विच आर एक्सेप्टेबल, यानी लिमिटेड अमाउंट्स में आप वो फूड को ले सकते हैं पर वो आपके डाइट का मेन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो आइए एक एक करके जो है इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फूड्स टू ईट वाले कॉलम से। इसमें पहला आपका है नॉन वेज फूड्स फुल फैट। जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली जो फूड्स टू ईट का कॉलम है ये वो हैं फूड्स जो हम इनकरेज करते हैं इस डाइट पे खाना। क्वांटिटी की हम कहीं बात नहीं करते क्योंकि वो बहुत एक इंडिविजुअल चीज़ रहेगी। बेसिकली जो फूड्स टू ईट हैं दे शुड बी दी मेन स्टे ऑफ योर डाइट, वो आपकी डाइट का मेन पार्ट रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने उठाई वो है नॉनवेज फूड्स फुल फैट। अब नॉनवेज फूड्स जो हैं वो एक लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट टेम्पलेट में बिल्कुल सही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि नॉनवेज जो है बाय डेफिनेशन जितने नॉनवेज फूड्स आपके रहेंगे उनके अंदर कार्ब्स ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं और प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई होती है और वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन क्वालिटी। तो जो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है वो नॉनवेज का माना जाता है। तो इसके अंदर जो है आपका चिकन, एग्स, मीट, फिश वो सारे आएंगे। एंड इसमें भी फुल फैट लिखने का मतलब ये है कि जैसा कि हमने बात किया था कि लो कार्ब हाई प्रोटीन के साथ आपको एक अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी फैट्स भी चाहिए। तो इन नॉनवेज फूड्स के साथ जो अटैच्ड फैट आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडा खा रहे हैं, एग ले रहे हैं, तो उसके साथ जो योक में फ़ैट मिलेगा दैट इज़ गुड क्वालिटी फ़ैट, वही फ़ैट हमें डाइट में चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिथ आती है कि जैसे एग योक है या रेड मीट है जो फैटी मीट होता है कि वो मेरे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बिगाड़ देगा और उससे शायद मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये कम्प्लीटली अनट्रू है। इन फूड्स में जो नेचुरली फ़ैट मिलता है वो वही है जो नेचर में मिलता है, सिमिलर टू जो हमारी बॉडी में भी मिलता है, वो कम्प्लीटली सेफ़ है। तो इनको इनके फ़ैट वाले पार्ट्स के साथ ही आपको कंज्यूम करना है। वैसे इसमें आपने क्योंकि एग्स मेंशन किया, जी तो एक बहुत ही कॉमन मिथ कह सकते हैं। कई जगह सुनने को आएगा कि आप एग योक मत खाओ, जी सिर्फ वाइट्स खाओ एंड वाइस वर्सा। जी तो उसमें कुछ एक्सपेंड करें जनरली। जी। जो अगर आप एग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एग वाइट जो है वो प्रोटीन पार्ट है और एग का जो योक है वो फैट पार्ट है। तो एग योक जो है उसके अंदर जो फैट्स होते हैं दे आर गुड क्वालिटी फैट्स, वो हेल्दी फैट्स हैं। वो अनहेल्दी फैट्स जैसे ट्रांस फैट्स या और कुछ बैड फैट्स होते हैं वो उसकी कैटेगरी में नहीं आते। तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को कभी भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसे ख़राब नहीं करेगा, उसे अच्छा ही करेगा। उसके अलावा जो एग योक के अंदर फैट होता है उसके अंदर आपको कई फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी जो होते हैं जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, आपको वो भी अच्छी मात्रा में मिलेंगे। प्लस ये जो फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन रहेगा जो नेचर चाहता है कि हम कंज्यूम करें एक प्योरली 100% अनप्रोसेस्ड फॉर्म में,
वो आपके शुगर लेवल्स और इंसुलिन लेवल्स को भी स्टेबल रखेगा, और आपकी जो सेटाइटी है, यानी आपकी फुलनेस की फीलिंग है, उसको भी बढ़ाएगा, आपकी हंगर और क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करेगा। तो प्लीज़ जब भी एग कंज्यूम करें, उसको पूरा कंज्यूम करें, योग को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। जी अच्छा, तो नेक्स्ट आइटम जो है हमारी लिस्ट पे, टेम्पलेट पे, वो ग्रीन वेजिटेबल्स है, लेकिन नॉन स्टार्ची वाले। जी। तो जब मैं स्टार्ची वेजिटेबल्स कहता हूँ, उससे मेरा मतलब है जैसे आलू है, अरबी है, कद्दू है, जिसके अंदर स्टार्च स्टोरेज होता है। स्टार्च यानी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म है। तो हम चाह रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो नॉन स्टार्ची हैं, ऑल्दो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बट हेल्दी कार्ब्स होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में बहुत कार्ब्स होते हैं, साथ में फाइबर मिलेगा आपको, बहुत सारे विटामिन मिनरल मिलेंगे। तो ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पे। अगर आप प्रोटीन पोर्शन अपना पूरा कर रहे हैं नॉनवेज से, या आगे जैसे हम बात करेंगे पनीर से, सोया से, तो उसके साथ एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहेगा कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते तो ग्रीन वेजिटेबल्स में कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब जिस भी कलर में हो, डार्क ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो? हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट एक वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे, तो आपको काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स जो हैं, किसी चीज़ में कोई विटामिन ज़्यादा है, किसी चीज़ में कोई विटामिन ज़्यादा है, तो अगर आप एक वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, तो आपको सारा जो न्यूट्रिशन है आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो आपको मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा जी और शायद पसंद भी होगा। वो है पनीर, चीज़ और दही। जी। तो ये स्पेशली हमारे वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो नॉनवेज फूड्स नहीं ले पाते, तो वो सोचते हैं कि अब मेरी डाइट हाई प्रोटीन कैसे रहेगी। तो पनीर है, चीज़ में जो हार्ड चीज़ेज़ हैं, जैसे आपके चेडार है, पामेज़ान है, गूदा है, और कई तरीके के चीज़ होते हैं। यहाँ मैं कहूँगा कि प्रोसेस चीज़ को अवॉइड करें। प्रोसेस चीज़ इसका पार्ट नहीं है। जो नेचुरल चीज़ होती है, वो आप ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट है, इनमें अच्छी मात्रा ऑफ डेयरी प्रोटीन होती है, और कार्ब्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा, वो अपनी लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस भी एक एज एन ऑल्टरनेटिव टू नॉन वेज या एज अ सब्सटीट्यूट टू नॉन वेज इसको इंक्लूड कर सकते नेक्स्ट आइटम पे हम आते हैं, जो खाया जा सकता है और काफ़ी पॉपुलर भी है। सोय बेस्ड प्रोडक्ट्स जो अपने होते हैं, हैं। जी उसमें आई थिंक सबसे पॉपुलर जो कभी होता था, एक न्यूट्री नगेट्स करके, उसमें सोय बोलते थे कि काफ़ी है। जी जी। वो अभी भी है। वो सोया जो नगेट्स आते हैं, उसके अलावा टोफू आता है, सोया ग्रैन्यूल्स आते हैं, कई फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। तो सोया अगेन एक हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड है, और कार्बोहाइड्रेट्स उसमें प्रोपोर्शनेटली थोड़े कम होते हैं। तो वो भी एक लो कार्ब हाई प्रोटीन में अच्छे से फिट होगा। वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस दोनों लोग इसको यूज़ कर सकते और लास्ट आइटम जो इसमें है, वो बेसिकली शायद कुकिंग मीडियम की बात है, हैं। जी जिसमें देसी घी, बटर, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल है। जी जी। तो ये वो कुकिंग मीडियम्स हैं जिनको हम हेल्दी समझते हैं, जिसको हम प्रमोट करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, शुगर लेवल्स और बहुत और चीज़ों के लिए, स्पेशली बॉडी में टोटल लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए ये अच्छे हैं। ये क्यों अच्छे हैं, जो ख़राब हैं वो क्यों ख़राब हैं, उस पर हम आगे जाके एक डिटेल में बात करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो हाँ। जाएगा। अभी तो हम यही कहेंगे कि ये चार जो हैं, इसको आप यूज़ करिए। चलिए, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट हमारे फूड्स टू अवॉइड वाला कॉलम है, जो हमें नहीं खाने चाहिए। जी और इसमें पहला ही है प्रोसेस्ड फूड, जिसमें शायद प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जी ऑयल्स वगैरह हैं, जिसमें डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। जी। तो प्रोसेस्ड फूड आप क्या कहेंगे? तो जब मैं प्रोसेस्ड फूड की बात करता हूँ, तो बहुत सारे ये कमर्शियली अवेलेबल फूड्स हैं, जिसमें आपके स्नैक फूड्स भी आते हैं, जंक फूड्स भी आते हैं,
और कॉमन फूड्स भी आते हैं जैसे बिस्किट्स हैं, रस्क्स है, नमकीन्स है, जिसको स्नैक्स या जंक नहीं माना जाता क्योंकि कई हद तक कई जगह पे एक डाइटरी स्टेपल है। बट अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो प्रोसेस्ड फूड से डेफिनेशन वही है कि जो नेचुरल फॉर्म से बहुत दूर है। अगर आप नेचर में देखेंगे तो नेचर में कोई बिस्किट नहीं मिलेगा आपको या रस्क नहीं मिलेगा। तो जितना आप नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड से दूर जाते जाएंगे, जितनी डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी, जितना उसमें फैक्ट्री का इंटरवेंशन या इंडस्ट्रियल इंटरवेंशन बढ़ता जाएगा, उतना वो आपकी बॉडी के लिए और शुगर लेवल्स के लिए जनरली ख़राब होता जाएगा। इस पे हम आगे वीडियो में बताएंगे कि डिटेल में ऐसा क्यों होता है, कैसे प्रोसेस्ड फूड जो है वो डिफरेंटली डाइजेस्ट होता है बॉडी में, आपके गट हार्मोन्स को कैसे चेंज करता है। लेकिन अभी के लिए हम व्यूअर्स को ये एडवाइस देंगे कि प्रोसेस्ड फूड जहाँ तक हो सकता है कम्प्लीटली अवॉइड करें। जितना नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड लेंगे उतना उनके शुगर लेवल्स बेटर रहेंगे। वैसे इसमें एक चीज़ और भी आती है जो काफ़ी देखा है हमने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो नमकीन है, जी लेकिन एक्चुअली तो वो सारा शुगर वाला ही होता है, जो पता ही नहीं लगता। जी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया वो ये है कि खाना नमकीन है या मीठा है, इससे उसके शुगर कंटेंट का नहीं पता लगता। जो नमकीन भी है, अगर वो रॉ मटेरियल जो है उसका वो कार्बोहाइड्रेट से बना है, जैसे आमतौर पे जो नमकीन है वो मैदे से, सूजी से या आटे से बने होते हैं, जो प्रिडोमिनेंटली ग्रेन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा, वो बॉडी में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होगा। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो स्वाद में मीठा है या नमकीन है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हमें लेबल और इंग्रेडिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके पैकेज्ड चीज़ों पे जी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एडेड शुगर, हनी, डेट्स एंड रेजन्स। मतलब एडेड शुगर तो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, शहद का भी पता है। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे गुड़ है, हनी है, डेट्स है, इनको हेल्दी माना जाता है और समझा जाता है कि शुगर तो ख़राब है, चीनी तो ख़राब है, लेकिन गुड़ चलेगा या हनी ठीक है या डेट्स खाए जा सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल है। तो ऐसा नहीं है। केमिकली आप देखेंगे तो दे आर ऑल्सो एज बैड एज शुगर। जो इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो फ्रक्टोज है, जो स्यूक्रोज है, वो एग्जैक्टली सेम है जैसे शुगर का है। तो बॉडी में जाके एग्जैक्टली सेम इफेक्ट आएगा। स्पेशली हनी और डेट्स और रेजिन्स के लिए कहा जाता है कि ये स्यूक्रोज नहीं है, ये तो फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज जो है टिपिकली वो डायबिटीज़ में बहुत डैमेजिंग होता है, स्पेशली लिवर के लिए। फैटी लिवर में के पैदा होने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलमोस्ट हर डायबिटिक पेशेंट में मिलेगी। तो प्लीज़ ये सारे जो स्यूडो शुगर्स हैं, जो शुगर होने की अपीयरेंस देते हैं लेकिन लोग समझते हैं हेल्दी है, इनको भी प्लीज़ अवॉइड करें। तो बेसिकली शुगर इज़ शुगर, एटलीस्ट साइंटिफिकली जो हमको पता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। जी बिल्कुल। तो नाम आप जो मर्जी दे दें, जी उसका बिल्कुल बॉडी में इफेक्ट तो वही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट इस पे है ग्रेन्स। उससे जी हमें एक किताब का टाइटल याद आ जाता है। एक फेयरली वेल नोन डॉक्टर है, उनकी किताब का टाइटल ही यही है, नो ग्रेन नो पेन। जी तो आपका क्या व्यू पॉइंट है ग्रेन्स के बारे में? जी। अब ग्रेन्स को लेके जो हमारी पोजीशन है वो कई बार बहुत टेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स जो हैं एक स्टेपल हैं इंडियन डाइट का। जो भी आप इंडियन डाइट देखेंगे उसमें किसी ना किसी फॉर्म में ग्रेन्स, या रोटी या चावल या डोसा इडली, किसी ना किसी फॉर्म में ग्रेन्स रहेगा। और ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? क्योंकि हम एक लो कार्ब डाइट करना चाह रहे हैं और ग्रेन्स बाय नेचर हाई कार्ब होंगे हमेशा। जो ग्रेन की कॉम्पोजिशन है उसी के अंदर कार्ब्स हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बहुत बार मल्टी ग्रेन्स या जो कुछ डिफरेंट ग्रेन्स हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, इनको बोला जाता है कि ये हेल्दी ग्रेन्स हैं, किनुआ एक हेल्दी ग्रेन है, राइट?
तो वीट और राइस तो ख़राब हैं, लेकिन ज्वार बाजरा किनुआ हेल्दी ग्रेन्स हैं, तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर मैं यही बात एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि आप केमिकल कॉम्पोजिशन को देखिए। केमिकली वो चाहे वीट और राइस से 5-10% बेटर होंगे, उनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा, लेकिन केमिकली वो भी कार्ब्स हैं। तो वो एक लो कार्ब अप्रोच में हमेशा आपको अवॉइड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको लेते हुए आप लो कार्ब रह ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप ग्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे डाइट में, आपकी डाइट ऑटोमेटिकली मीडियम टू हाई कार्ब हो जाएगी। अब एटलीस्ट हमारे इंडियन डाइट में रोटी तो ऑलमोस्ट हर जगह ही मिलेगी। रोटी हो गई, पराठे हो गए, एंड दीज आर ऑल हाई कार्ब, रिफाइंड हाई कार्ब। जी 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 लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो जी। प्योर कार्ब्स ले रहे हैं, और कपल्ड विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ही डैमेजिंग होते हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने रोटी की बात की, तो हमारे कल्चर में जो वर्ड है खाना, उसी का एक सब्स्टिट्यूट है वर्ड रोटी। कई बार हम खाना खाने के बजाय, स्पेशली पंजाबी कल्चर में, कहते हैं कि रोटी खा ली क्या, हाँ, एंड बिल्कुल। रोटी इज इक्विवेलेंट टू अ मील। तो इतना एंग्रेन है हमारे कल्चर में ये वर्ड रोटी, और ये थॉट कि हमें खाने के अंदर, हमारे मील के अंदर ग्रेन्स तो होने ही चाहिए। बिल्कुल, और ज़्यादातर लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि जो हम व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक्चुअली जीएमओ है, मैन क्रिएटेड है। ये नेचर में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था कुछ 100 साल पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसको ब्रीफली टच किया था पहले भी, वेजिटेबल और सीड ऑयल्स जो कभी नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। जी, तो जैसा मैंने कहा कि अभी तो हम यही बताएंगे कि इनको आप अवॉइड करिए। किसी भी तरीके के जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल हैं, सीड ऑयल हैं, वो क्यों करना है वो हम आगे एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इनको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, तो ये सुनने में हेल्दी लगते हैं कि वेजिटेबल ऑयल। टेक्निकली आप देखेंगे तो कोई वेजिटेबल ऐसी है ही नहीं जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल। तो ये सारे रिफाइंड सीड ऑयल्स हैं जिनको एक नाम दिया गया है वेजिटेबल ऑयल। इनको प्लीज़ अवॉइड करें, ये इन्फ्लेमेशन भी प्रमोट करेंगे, आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगेन थोड़ा सा टच किया था पहले कि हाई शुगर फ्रूट्स भी अवॉइड करें, आई थिंक प्राइमरली फ्रक्टोज की वजह से। जी, तो जब हम हाई शुगर फ्रूट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। बहुत पेशेंट्स ये कहते हैं कि हम और सोर्सेज ऑफ कार्ब्स नहीं ले रहे, हम शुगर नहीं ले रहे, हम ग्रेन्स नहीं ले रहे। तो फ्रूट्स तो एक कम्प्लीटली नेचुरल सोर्स ऑफ कार्ब्स हैं, और ट्रेडिशनली हमेशा ये बोला गया भाई फ्रूट्स तो बहुत हेल्दी हैं, जूसेस तो बहुत हेल्दी हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि हेल्दी वही चीज़ है जो डाइट के पैरामीटर्स में फिट होती है। अब फ्रूट भी एसेंशियली आज की डेट में आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ सेमी प्रोसेस्ड फूड हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही वैरायटीज़ कल्टीवेट करी जाती हैं जो सबसे मीठी हैं, जिनका शुगर कंटेंट सबसे हाई है। जैसे कुछ वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़ हैं, पाइनएप्पल्स हैं, जब आप टेस्ट करेंगे आपको बहुत मीठा लगेगा, बहुत स्वीट लगेगा। और वो स्वीट इसीलिए क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। तो एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन देना फॉर ऑल फ्रूट्स इज़ नॉट गुड कि सारे फ्रूट्स अच्छे हैं या सारे फ्रूट्स ख़राब हैं। आपको डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। वो जितना ज़्यादा मीठा है, जितना उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, उतना आपका कार्बोहाइड्रेट लोड, उतना आपका शुगर लोड बढ़ता जाएगा। तो जो भी ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो है, पाइनएप्पल है, लीची है, जो भी आप इवन कई वैरायटीज़ ऑफ एप्पल्स और ऑरेंजेस भी हैं जो बहुत मीठी हैं, तो उसको आप अवॉइड करें। तो थोड़ा सा आपको अपनी टंग यूज़ करके अपनी ज़बान को अपना गाइड बनाना पड़ेगा कि ये ज़्यादा अगर मीठा लग रहा है मुझे फल, तो बिल्कुल इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए। और जूसेस को तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट जूस कभी ना लें। जब भी फ्रूट कंज्यूम करना चाहें, पूरा फ्रूट कंज्यूम करें। बिल्कुल, क्योंकि फ्रूट जूस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं और सिर्फ फंडामेंटली शुगर ही रह गया है। जी, जब आप
उसको जूस करते हैं, जो उसका एक्ट है मैकेनिकल जूसिंग का, आप उसका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली ख़राब कर देते हैं। शुगर सारा बाहर आएगा और बॉडी में इंस्टेंटली रिलीज़ हो जाएगा। तो जितने लोग कहते हैं कि हमने फ़ाइबर वापस डाल दिया ऊपर से, या फ़ाइबर तो हमने निकाला नहीं, हमने फ़ाइबर ऐड कर दिया, वो स्ट्रक्चर जो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी वजह से शुगर इंस्टेंटली रिलीज़ करेगा ही करेगा वो सिस्टम में। तो जूसेस को प्लीज़ अवॉइड करें। अच्छा, इसमें लास्ट जो एक चीज़ लिखी है, वो भी सभी जानते हैं, जिसे दूध कहते हैं, जी मिल्क। जी जी जी। तो मिल्क का जो सिचुएशन है वो अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि मिल्क, टेक्निकली मिल्क को भी एक प्रोटीन का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स अच्छा माना जाता है। प्रॉब्लम क्या है, जो मिल्क है और कई और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ऐसा देखा गया है, वो आपके इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो मिल्क में होता ही है, उसकी वजह से भी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मिल्क अपने आप में भी जो है आपके इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। तो क्योंकि हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इंसुलिन लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए है, तो इसलिए मिल्क को हम अवॉइड वाली कैटेगरी में रखते हैं। वैसे काफ़ी लोग तो एलर्जिक भी होते हैं इसमें, जो कार्ब्स होते हैं मिल्क में। जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसे कहते हैं, तो वो काफ़ी कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन। चलिए, अब लास्ट जो हमारा कॉलम है, जी कि जो लिमिट में चीज़ें खानी चाहिए, जो जी आप खा सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। जी तो उसमें पहली चीज़ आपने लिखी है पल्सेस और स्प्राउट्स, जी जी बेसिकली हमारी दाल टाइप्स की चीज़ें। जी। इसमें पूरी दाल फैमिली आपकी इंक्लूड होती है, जिसमें दाल है, राजमा हैं, चने हैं, इवन जो हरे मटर हैं वो भी इसमें टेक्निकली इंक्लूड होंगे। तो इनमें क्या है कि इनको माना जाता है कि बहुत हाई प्रोटीन है, लेकिन टेक्निकली जब आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उतना हाई प्रोटीन नहीं मिलता। और हर ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ आपको 2 से 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे। तो फाइबर होता है इनमें, थोड़ा बहुत प्रोटीन अच्छा होता है, इसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसको कभी भी इवन वेजिटेरियन लोग भी जो हैं मेन स्टे, अपना मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं बना सकते। ये हमेशा सेकेंडरी रहेगा। अगर आप सोया से या पनीर से अपना मेन प्रोटीन ले रहे हैं, तो साथ में थोड़े बहुत पल्सेस स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन-वेज से मेन प्रोटीन ले रहे हैं, तो साथ में थोड़े बहुत पल्सेस स्प्राउट्स जो हैं लिमिटेड अमाउंट में इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे प्रोटीन चाहे जिस टाइप का हो, एक इशू तो रहता ही है कि आपने प्रोटीन समझ के कुछ खा तो लिया, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट था, जी, लेकिन क्या वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब और यूज़ कर पाएगी, वो अलग ही कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बात आती है प्रोटीन क्वालिटी की। उस पे भी आगे आई थिंक हम एक डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेनेशन देंगे कि प्रोटीन क्वालिटी क्या होती है। बट जनरली जो नॉन-वेज प्रोटीन है, उसकी क्वालिटी और उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी में, वो हायर रहेगी कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन। चलिए, अब नेक्स्ट वाला जो है वो शायद थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा। लो शुगर फ्रूट। जी, तो हमने हाई शुगर फ्रूट्स की ऑलरेडी बात करी, उनको अवॉइड करना है। कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, आपको टेस्ट में भी कभी ज़्यादा मीठे नहीं मिलेंगे। जैसे हमारी बेरीज़ फैमिली है, स्ट्रॉबेरी है, जामुन है जिसको इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं, आंवला है जिसको हम गूसबेरी कहते हैं। तो ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये आप खा सकते हैं। इनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है, इनको आप इंक्लूड कर सकते लेकिन हैं लिमिटेड अमाउंट्स में। लिमिटेड क्वांटिटी में। जी, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे और मील में एक फ्रूट चाट का बोल ले लिया। तो प्रोटीन पे फोकस रहेगा, इनको लिमिटेड अमाउंट में एज काइंड ऑफ अ स्वीट डिश या डेजर्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, छोटे अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें है, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था और शायद अभी भी है, जी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जी जी जी। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसमें सारे स्वीटनर्स आपके आएंगे, सैकरिन है, एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, स्टीविया है। सो टेक्निकली बहुत लोग कहते हैं कि इनके अंदर इस प्रॉब्लम हो सकती है, वैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लार्ज स्केल जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, कभी किसी के साथ कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम मिली नहीं है। तो जनरली सेफ़ हैं कंजम्पशन के लिए।
लेकिन हम लिमिटेड अमाउंट्स में इसीलिए कहते हैं क्योंकि शुगर काफ़ी एडिक्टिव होता है। जो मीठा टेस्ट होता है वो काफ़ी एडिक्टिव होता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसुलिन जो है वो एक मीठे टेस्ट से भी रिलीज़ हो जाता है बॉडी में। तो ये जो मीठे टेस्ट की एडिक्शन है, इसको भी हटाना इस पार्ट ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल, इस पार्ट ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल। इसीलिए स्वीटनर्स को यूज़ करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको लिमिटेड अमाउंट्स में यूज़ करिए। हाँ, एक बार डायबिटीज़ आपने रिवर्स कर लिया तो शायद थोड़ा सा इंडल्ज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप डायबिटिक हैं मॉडरेशन में ही रखें। जी, जो भी मीठा है उसको जितना अवॉइड करें बेटर रहेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ भी सारे लोग जानते होंगे जो नेक्स्ट आइटम है इस लिस्ट पे, सोया या आमंड, बादाम का दूध। जी, जी। तो इसको अवॉइड करने का रीज़न सिर्फ यही है कि एक काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड है। लोग इसे एज एन ऑल्टरनेटिव टू मिल्क यूज़ करते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। एंड बीइंग अ लिक्विड, ये जितने भी इसके अंदर कार्ब्स होते हैं ये इंस्टेंटली रिलीज़ कर देगा बॉडी में। तो शुगर प्रोफाइल जो है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो थोड़ा अमाउंट में ले सकते हैं। इट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू नॉर्मल डेयरी वाला मिल्क, लेकिन अगेन इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना लें, मेन स्टे ना बनाएं इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अगला आइटम जो है, जो तो खैर हमने भी कभी ट्राई किया था, जी, कीटो फ्लावर, आमंड या कोकोनट वाला, काफ़ी पॉपुलर भी है, जी, एटलीस्ट मार्केट में तो। जी। तो अगेन मैंने बताया कि एक इंडियन साइकोलॉजी में एक थोड़ा ऑब्सेशन या फैसिनेशन कह सकते हैं कि रोटी तो खानी ही खानी है या चपाती ज़रूर होनी चाहिए मील के साथ। तो ये एक हेल्दियर सब्स्टिट्यूट है टू आपके जो नॉर्मल ग्रेन्स हैं, आटा, ज्वार, बाजरा, रागी, उनसे न्यूट्रिशनली बहुत बेटर है क्योंकि इसके अंदर कार्ब्स बहुत लो होते हैं। बट मेन फोकस ये रहेगा, माइंडसेट ये हटाएं कि मुझे रोटी खाना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल। आपको खानी ही है तो ये कीटो फ्लावर की खा सकते हैं, जो बेटर है नॉर्मल ग्रेन से, लेकिन अगेन लिमिटेड अमाउंट्स में। मेन स्टे ऑफ द मील ये नहीं होगा। अगर इसको आप मेन स्टे बनाएंगे तो डाइट लो प्रोटीन हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट आइटम जो है वो स्टार्ची वेजिटेबल्स है, जो पहले भी थोड़ा सा टच किया था। हाँ, आई थिंक हमने पहले डिस्कस किया था। जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर कार्ब जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रीन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। तो इसको लिमिटेड अमाउंट्स में लें। अगेन हेल्दी कार्ब्स हैं कहने को, बट जो टोटल आपका कार्बोहाइड्रेट लोड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर स्टार्ची वेजिटेबल ज़्यादा लेंगे। तो इसको लिमिटेड अमाउंट्स। अच्छा, लास्ट आइटम जो है वो ड्राई फ्रूट्स का है, जी, किशमिश और डेट्स को छोड़ के। जी, जी। तो ड्राई फ्रूट्स में चलिए लिमिटेड अमाउंट तो मान लिया, इसमें एक्चुअली कोई अच्छा भी होता है या जस्ट मॉडरेशन में ही चलेगा? जी, तो ड्राई फ्रूट्स की जब बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स अगेन बहुत पॉपुलर फूड है इंडिया में, एक बहुत पॉपुलर स्नैक माना जाता है और एक हेल्दी स्नैक माना जाता है जिसे लोग कंज्यूम करते हैं। तो दो तीन इश्यूज आते हैं ड्राई फ्रूट में। एक तो ये बहुत कैलोरी डेंस होते हैं, या मतलब ऑयल के बाद दे आर दी सेकेंड हाईएस्ट कैलोरी डेंस। जब मैं कैलोरी डेंस कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि 100 ग्राम के अंदर काफ़ी काफ़ी कैलोरीज होती हैं कंपेयर टू नेचुरल फूड्स जैसे आपके वेजिटेबल्स हैं या नॉन वेज हैं। तो स्पेशली जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं जो ओवरवेट भी हैं, जिनका वेट लॉस ज़रूरी है, तो वहाँ पे इतना हाई कैलोरिक डेंस फूड हम जनरली अवॉइड करते हैं। दूसरा, हमारे पास बेटर सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जिनको हमने मेन स्टे में फूड्स टू ईट में रखा हुआ है। तो वहाँ पे फोकस रहेगा। इनको लिमिटेड अमाउंट्स में थोड़ा खा सकते हैं, स्पेशली अगर आपका वेट जो है वो ओके है, आप वेट लूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं वो प्लीज़ अवॉइड करें टोटली। जिनका वेट ठीक है वो लिमिटेड अमाउंट्स में इसको कंज्यूम कर सकते चलिए, ये तो हमारा आज का हो गया टेम्पलेट।
जी लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट का। जी और इसमें जो हमने कुछ कुछ पॉइंट्स अभी के लिए छोड़ दिए, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग वेजिटेबल सीड ऑयल्स। जी तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इंतज़ार करते हैं आगे डिटेल्स का। जी बिल्कुल। एक चीज़ और जो मैं व्यूअर्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि ये एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट है, तो ये नहीं समझिएगा कि यही एक परफेक्ट डाइट है, बस एग्जैक्टली यही करना है और यही डायबिटीज़ रिवर्सल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसी टेम्पलेट को हम क्या करते हैं, हम इसे इंडिविजुअलाइज करते हैं, हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे आपके बॉडी टाइप, आपके टेस्ट, आपके बजट, आपकी फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और वहाँ पे बेस्ट रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब इसको आप इंडिविजुअलाइज करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे, इसे समझ के अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ये मोस्ट डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए जो एक लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करना चाहते हैं। तो बेसिकली जैसा हमने पहले भी बोला, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है। जी और अंग्रेजी में जो ये शब्द है इंडिविजुअल, ये शब्द बना ही इसलिए क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, बिल्कुल हर एक के लिए कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इंतज़ार है आगे डिटेल्स का। थैंक यू। जी वेलकम। इस चैनल पे हमारा गोल है पेशेंट एजुकेशन, तो अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी और इनके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।